जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल नॉलेज जी के। आज की इस वीडियो में हम टॉप 60 क्वेश्चन करेंगे जो हाल फिलहाल के गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप, और इस एशिया महाद्वीप में ही अपना भारत देश भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में। ऑप्शन बी सही जवाब है, तंजानिया में ही किलिमंजारो पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पारो शहर किस देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो दोस्तों, पारो शहर जो है वो भूटान देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ऑप्शन डी, भूटान देश, जो कि अपना एक अच्छा पड़ोसी देश है। क्वेश्चन इज, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन डी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। संगम साहित्य जो है वो तमिलनाडु से क्षेत्र का साहित्य है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 राज्य। भारत के कुल ऐसे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? पूरे विश्व की बात हुई है, जिनमें से सबसे उच्चतम या सबसे ऊंची, सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी सही जवाब है, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, बिकॉज ये नेपाल जो देश में है वहीं पर है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन बी सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन डी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी, वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो वो देश है स्विट्जरलैंड, जिसे यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेटीएम किस देश की कंपनी है? यह है दोस्तों भारत देश की कंपनी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है? दोस्तों, सही उत्तर है शनि ग्रह। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह को बोला जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का इनमें से कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इनमें से दोस्तों लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का शहर, ये भारत में स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी लोथल सही जवाब है। क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये है हैदराबाद में। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, वो थे वैशाली के जन्म में। ऑप्शन डी सही जवाब है, वैशाली में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ये थे दोस्तों बिंदुसार के पुत्र, और पौत्र थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के। इस क्वेश्चन में पुत्र पूछा है जो कि थे बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है विश्व महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है, जो कि है मध्य प्रदेश। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और पहला है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पिछले क्वेश्चन में हमने दूसरा पढ़ा, जो कि है मध्य प्रदेश, और तीसरा है दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1935 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, अमेरिका का संविधान सन 1799 में लागू हुआ था।
1789 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1912 में। ऑप्शन सी, 1912 में बिहार राज्य अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न, कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों कोलकाता नगर अस्तित्व में आई थी सन 1690 में, 1690 में कोलकाता नगर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? सही उत्तर है गोरैया, जिसे स्पैरोज कहा जाता है। यही बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? दोस्तों सोने की चिड़िया अपने भारत देश को ही कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी हुई है? तो दोस्तों सूर्य की आकृति भारत रत्न पुरस्कार पर बनी हुई है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो दोस्तों महानदी का उद्गम, जिस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, उस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों गायत्री मंत्र, जिसे ओम भूर्भुवः स्वः के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन सी ऋग्वेद इसका सही जवाब है, जो कि सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दोस्तों जिसे देवों की भाषा कहा जाता है संस्कृत, वही भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत की उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? ये की थी दोस्तों 1930 में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधीनगर बांध किस नदी पर स्थित है? ये है दोस्तों चंबल नदी पर बना हुआ गांधीनगर बांध। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? तो दोस्तों अभी भी मैंने बताया कि ये महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत के 5 राज्यों के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो मिलती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान भी लिखा था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये हुआ था सन 1942 में शुरू। ऑप्शन सी सही जवाब है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की राजधानी शिलोंग है? तो दोस्तों भारत के मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसके लिए होता है अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों पेरिस में। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युग से है? दोस्तों ऑपरेशन विजय का संबंध है कारगिल युद्ध से। ऑप्शन सी सही जवाब है कारगिल युद्ध। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। ऑप्शन बी सही जवाब है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है इनमें से हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? दोस्तों हरित क्रांति इनमें से खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल जो है वो कुल 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से राज्य में हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में दिया गया था। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताने के लिए इसका सही उत्तर मैं अभी आपको बता दूं। सही उत्तर है पंजाब राज्य में। भारत के पंजाब राज्य में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, बैसाखी वाले दिन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल इनमें से कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया कि 5 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही जीके क्वेश्चन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।